ये मैं देसी मास्टर आपको माध्यक ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। भाई माध्यक आज कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली है 13.3। आपको दिया है मासिक खपत। क्या दिया हुआ है? मासिक खपत। ठीक है, ये आपको दे रखी है। कितनी है? 65। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से कितना दिया हुआ है? 145, 145 से 168, 65, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है अभी। ठीक है, ये आपको दिया है। अब उपभोक्ताओं की संख्या दी हुई है। उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है अभी। कितनी है? इसे आप मान लोगे। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या ये भी आपको दे रखी है। ये कितनी दे रखी है? ध्यान दीजिए। 4, 5, 13, 20 और 14, 8 और 4 ये दे रखी है अभी। अब आपको वैसे तो इस प्रश्न में 3 चीज़ पूछ रहा है, लेकिन हम आपको सिर्फ माध्यक दिखाएंगे। ठीक है, माध्यक का सवाल दूसरे तीसरे वर्ष आता रहता है। और ध्यान रखें, माध्यक वाले सवाल में संचयी बारंबारता हमें निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को वैसे CF कह देते हैं। क्या कह देते हैं? CF कह देते हैं। अब संचयी बारंबारता आपकी जो उपभोक्ता की संख्या होती है, यानी बारंबारता भी आप इसे लिख सकते हो, इसको बारंबारता भी कह सकते हो, तो इससे ही बनती है। जैसे 4 जोड़ के बना देती है। 5 और 4 9, 9 में 13 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 22। 22 में फिर कितने? 20 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 42। 42 में 14 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 56। 56 में फिर 8 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 64। 64 में फिर 4 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 68। ठीक है, आपके ये हो जाएंगे भाई। अब आपके साथ में ये संचयी बारंबारता भी आपकी आ चुकी है। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं? योग लिख लेते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता में एक ध्यान होता है, जो आपका योग यहाँ आएगा, ये यदि हम जोड़े, जितना यहाँ है इतना ही आना चाहिए, क्योंकि ये सब जोड़कर ही तो ये आए हैं। तो ये भी सब जोड़कर जब हमने इसमें ये जोड़ा तो ये प्राप्त हो गए। तो जितने यहाँ आए ये ही आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब संचयी बारंबारता हमारी सही चल रही है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला जो होता है, आपको ये बता दें, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। देखिए, माध्यक का फॉर्मूला होता है आपका L1 + n/2 - CF अपॉन F और गुणा H। ये आपका क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला। अब आपको इसमें सब चीज़ों के मान ज्ञात करने हैं, तो आपको मान ज्ञात करने का आसान तरीका बताएंगे। तो एक बेस होता है, यहाँ पदों का योग कितना दिया हुआ है, यानी n कितना दिया हुआ है? 68। तो अर्थात हम कह सकते हैं n/2 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n/2 ज्ञात करने के लिए यानी 68 बटे आपको कितना करना पड़ेगा? 2 से यदि इसे काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी वह पद। तो आपका जो ये 34वां पद आया है, कितना आया है? ये वाला 34वां पद जो आया है आपका, तो हमें इसमें ध्यान देना है कि जो आपकी ये संचयी बारंबारता थी, इससे बड़ा 34 से बड़ा कौन सा पद इसके नज़दीक है। तो 34 से बड़ा देखिए आप कौन सा पद है? 42 है, जो इसके नज़दीक है और इससे बड़ा है, ये ध्यान रखना। और जो इससे बड़ा है और इसके नज़दीक है, इससे ऊपर वाली संख्या को हम क्या मानते हैं? CF मानते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना, ये इसका मेन टॉपिक है। ठीक है, और जो हमारा ये पद होता है, जो
हमारा इसके नज़दीक और इससे बड़ा वाला पद होता है, इसके जस्ट सामने वाली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, f मान लेते हैं, जो हम यहाँ लिख भी सकते हैं f बराबर 20। और जो इसके सामने के ही वर्ग अंतराल या मासिक खपत कह सकते हो, ये होती है इसके सामने की ही, उसे हम L1, उसे क्या मानते हैं, उसे ही संख्या को हम L1 मान लेते हैं। जैसा हमने बहुलक में भी बताया था, उसे ही हम क्या मानते हैं, देखिए L1 जो इसके सामने की संख्या होती है, जस्ट f वाले के सामने की जो संख्या होती है उसे ही हम L1 यानी कितना 125 और L2 कितना है 145। ठीक है, यदि हमें h ज्ञात करना हो तो h ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, L2 माइनस L1 कर लेते हैं। तो L2 कितना है 145 और माइनस 125, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा h आ जाएगा 0 और 2 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में सभी संख्या प्राप्त होगी, आप माध्य का आसानी के साथ में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, L1 क्या है तुम्हारे पास में 125 प्लस n/2 क्या है, कितना है 34 और माइनस CF कितना था आपके पास में, CF देखिए आपका कितना है 22, ये रख दिया। f की वैल्यू कितनी थी 20, ये रख दी, और इसकी वैल्यू कितनी थी 20। तो आप क्या है काट सकते हो, 20 से 20 ख़त्म हो गया, तो 125 प्लस 34 से 22 चले गए तो कितना होगा 2 और 1 12 है। तो 125 में हम क्या जोड़ दीजिए 12, तो कितना हो गया 137 हो गया। ये आपका माध्यक है। देखिए एक बार और आपको रिपीट करवा दे, देखिए हमें माध्यक ज्ञात करना है, जल्द से जल्द आपको रिपीट करवाएंगे। ये मासिक खपत आपको गणित में दे रखी है, ये उपभोक्ताओं की संख्या, इसको हम f मान लेते हैं। यदि हमें जोड़ दिया है तो 68 आता है, इन सबको जोड़ दिया तो 68 आ गया। ठीक है, इसी से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। 4 में 5 जोड़ दिए 9, 9 में 13 जोड़ दिए 22। तो इस प्रकार हमने सब जो यहाँ आया यही यहाँ आना चाहिए 68। अब हमें n पदों की संख्या यानी n की वैल्यू प्राप्त हो गई 68। n/2 हमारा क्या है, सूत्र में आया हुआ है, ये रहा n/2 वाला फॉर्मूला। n/2 यानी 68, 2 से भाग देंगे तो 34वां पद। तो 34वां पद से जो बड़े वाला और नज़दीक वाला पद है वो कौन सा है 42, और उससे ऊपरली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, CF मान लेते हैं। जो हमारे 34 से बड़ी संख्या है और इसके नज़दीक है, उसी के सामने वाली संख्या को हम f मान लेते हैं, और f के सामने वाली संख्या को ही हम वर्ग अंतराल मानते हैं। ठीक है, यहाँ से हम L1 ये हो जाता है, L2 ये हो जाता है। ठीक है, तो h निकालने के लिए L2 में से क्या करते हैं, L2 में से L1 घटा देते हैं, यानी 145 में से 125 गए तो 20 बच गया। ठीक है, h की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, f की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, CF की यहाँ से इसमें मान रख दिया और आंसर हमने प्राप्त कर लिया।